वेलकम फ्रेंड्स, आपके क्लास 12th के रेनबो बुक के लेसन नंबर 1 वाटर में आपका स्वागत है। आज हम आपकी इस जो बुक के पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें आपको पूरे चैप्टर की जितनी भी नॉलेज है वो इन क्वेश्चन आंसर्स में प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चंस हैं अथवा वाले और भी दूसरे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन हैं जो 1 to 5 वर्ड्स के हैं, सभी क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे। यानी आप छोटे क्वेश्चंस याद करेंगे तो आपको बड़े क्वेश्चंस भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे ऐसे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमने जो कि मैच करते हैं उनको बहुत कम शब्द सीमा में उनको बना लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, What according to the writer is the real elixir of life, यानी कि जो लेखक है उसके अनुसार जीवन का वास्तविक अमृत क्या है। इसका अथवा में है What is the commonest of all liquids, जो जितने भी द्रव हैं उनमें सबसे कॉमन पदार्थ कौन सा है, कॉमन द्रव सामान्य द्रव कौन सा है। आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर the real elixir of life is water. It is the commonest of all liquids. It is the plain water. It lives near our hands. ये तो हमारे आसपास ही मिल जाता है। ये सामान्य पानी है जो ही वास्तविक अमृत है। क्वेश्चन नंबर 2, For what has man through the ages sought? जो कि युगों युगों से व्यक्ति किस चीज की तलाश में है, या विच थिंग वॉज थॉट टू कन्फर इमोर्टेलिटी, अमरता प्रदान करने वाली कौन सी चीज है। आंसर है मैन हैज थ्रू द एजेस सूट फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सिर ऑफ लाइफ, द डिवाइन अमृत, अ ड्रॉथ ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फर इमोर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नाइल, नील नदी द्वारा मिस्र का निर्माण कैसे किया गया। अथवा में है व्हाट डू जियोलॉजिस्ट टेल अस ऑफ द नाइल वैली, नील नदी के बारे में भूगोलवेत्ता हमें क्या बताते हैं। या हाउ वॉज इजिप्ट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन क्रिएटेड, इजिप्ट का प्राचीन सभ्यता, इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ। आंसर है द रिवर नाइल ब्रोट द सोइल ऑफ द वैली is the finest sill from Abyssinia and Central Africa and laid down in the trough. This fertile valley proved a boon. Thus Egypt's ancient civilization was created and is sustained by the life-giving waters of the river Nile. Question number 4. What made the wonderful differences between the Libyan desert and the valley of the Nile? It was the presence and absence of the water of the river Nile that made the wonderful differences between the Libyan desert and the valley of the Nile. Question number 5. How is this commonest substance most potent and wonderful? Answer है this commonest substance is most potent and wonderful because it has played a role of vast significance in shaping the course of the Earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet. Question number 6 है how does water aid to the beauty of the countryside? Water aids to the beauty of the countryside when it trickles over the rocks as a little stream or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening. ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिण भारत की खेती में वहाँ के वाटर टैंक क्या योगदान देते हैं। या व्हाट डज सीवी रमन से अबाउट रेन फेड टैंक्स, वर्षा से भरे जाने वाले जो तालाब होते हैं उनके बारे में सीवी रमन क्या कहते हैं। आंसर The rain-fed tanks play a vital role in South Indian agriculture as their water is used for irrigation.
उनका जो पानी होता है वो इरिगेशन सिंचाई में काम में लिया जाता है, इसलिए वो वाइटल रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन मैसूर मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम। मैसूर में बहुत ज़्यादा चावल उन्हीं में उगाया जाता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सनसेट ओवर देम। बहुत सुंदर दृश्य होता है सूर्योदय का, सूर्यास्त का वहाँ से देखना। क्वेश्चन नंबर 8, What does the writer mean by civilized forest? Mention any 2 advantages of civilized forest. जो civilized forest होते हैं, जिन्हें हम सुव्यवस्थित जंगल भी कहते हैं, उनसे लेखक का क्या अभिप्राय है? 2 प्रकार के उनके फायदे बताइए। सुव्यवस्थित जंगलों के होने वाले 2 फायदे बताइए। आंसर, by civilized forest the writer means the systematic planting of suitable trees in every possible or even impossible areas. सुव्यवस्थित जंगलों से लेखक का अभिप्राय है सिस्टेमेटिक प्लांटिंग, यानी कि जो हम पौधारोपण करें, जो पेड़ उगाएं, उनकी एक सिस्टम होना चाहिए, एक सुव्यवस्थित तरीका होना चाहिए। उचित प्रकार के पेड़ हों हर संभव जगह पर या असंभव क्षेत्रों में भी। दे चेक सोइल इरोजन, वे मृदा के अपरदन को रोकते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं। दे कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, वो हमारे देश के पानी को जो वेस्ट हो जाता है, बेकार बहकर चला जाता है, उसे कंजर्व करते हैं, उनको संरक्षित करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट। सिल्ट का निर्माण कैसे होता है? आंसर है, वाटर हैज पावर टू कैरी सिल्ट। वाटर में जो पानी होता है उसमें ये शक्ति होती है कि वो सिल्ट को, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको ले जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड एंड कैरी टू ग्रेट डिस्टेंस। जो बहुत बारीक पार्टिकल्स कण होते हैं वे पानी में, लिक्विड में तैरते रहते हैं और काफ़ी दूरी तक उन्हें वो ले जाता है। दस द सिल्ट इज मेड, इस प्रकार उपजाऊ जो मिट्टी होती है, जो कण होते हैं, उनका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सोइल इरोजन। यानी कि मृदा अपरदन के, भूमि के कटाव के क्रमबद्ध चरण क्या हैं? आंसर है, soil erosion occurs in successive steps, the earliest of which may easily pass unnoticed. इसका शुरुआती चरण तो अननोटिस्ड निकल जाता है, यानी हमें पता ही नहीं लगता। इन द लेटर स्टेजेस द कटिंग एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, जो बाद की अवस्था होती है उसमें भूमि का कटाव होता है और मिट्टी बहकर चली जाती है। क्रिएट डीप गलीज, गहरे गड्ढे हो जाते हैं, एंड रेवेन्स और नाले बन जाते हैं। द स्लोप ऑफ द लैंड, भूमि का ढलान। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, और वनस्पति के ऊपर जो सुरक्षात्मक जो परत होती है वो भी रिमूवल यानी हट जाती है। व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सोइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को, भूमि के कटाव को रोकने के क्या विविध मेजर्स, उपाय बताए गए हैं? आंसर, द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, the construction of bunds to check the flow of water, the practice of contour cultivation, and the planting of appropriate types of vegetation are the various measures suggested to check soil erosion. यानी कि हम जो जमीन है उसका समतलीकरण करें, मेड़ों का निर्माण करें, और इसके अलावा कंटूर कल्टीवेशन, कंटूर खेती का भी हम काम में लें, और प्लांटिंग और उगाएं, प्लांटिंग मतलब उगाएं एप्रोप्रिएट, उचित प्रकार की वेजिटेशन, वनस्पति। यही विविध उपाय बताए गए हैं, सुझाए गए हैं सोइल इरोजन यानी भूमि के कटाव को चेक यानी रोकने के लिए। अब 125 शब्दों का कोई सा भी प्रश्न आ जाए इस पार्ट में से, हमें जो इसका कॉमन आंसर बनाना है, अलग से कुछ याद नहीं करना आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने छोटे वाले आए हैं उनका आंसर लिखना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का लिखना है क्रम से, उसके बाद में ये लाइंस आपको बीच में लिखनी है, और फिर बाद में ये 10, 8, 11 ये लाइन से ही लिखने हैं, यानी इनके आंसर्स आपको तोड़ने नहीं है, बीच में से क्रम नहीं तोड़ना है। प्लस लगा के 2, 1 के बाद में लिखना है। बट दिस
precious liquid flows down into the streams and rivers and ultimately finds its way to the sea. The collection and utilization of this rainwater is therefore of vital importance. ये लाइन्स आपको बीच में लिखनी है, उसके बाद में फिर हमें 10वां, 8वां और 11वें का आंसर लिखना है। ये ध्यान रखें, 11वें वाला जो ये हमारा आंसर अभी हमने लिखा, अगर ये हमारे बड़ा वाला जो क्वेश्चन आए ये सोइल इरोजन का ना आकर वाटर कंजर्वेशन का है, तो इस जगह पर आपको ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है बस इतना सा ध्यान रखना है, इस जगह आपको टू चेक सोइल इरोजन न लिखकर यहाँ पर आपको फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर लिखना है। बाकी आपको ये जो मैं बता रहा हूँ 2+1 ये लाइंस और 10, 8, 11 इसमें आपका 1 to 5 वर्ड्स का कॉमन आंसर तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज द कलर ऑफ वाटर चेंज? पानी का रंग कैसे बदलता है? When silt laden water mixes with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of the suspended matter. When one travels by steamer down a great river to the deep sea, the color of water changes from the muddy red or brown or silt to yellow, green, and finally to the blue of the deep sea. Question number 13. How, according to the author, have great tracts of land been formed? अब इसमें जो हमें आंसर बनाया है हमने, इसमें आपको +12 करना है, यानी 12वें का आंसर आपको इसमें जोड़ना है और ये 2 लाइन आपको इसमें फिर जोड़नी है। इसका आंसर बन जाएगा, यानी द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन दिस वे फॉर्म्स द ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इन ड्यू कोर्स। यानी कि 13वें में आपको 12वां जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर प्लस ये लाइन जोड़नी है, 13वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ लैंड इज फर्टाइल? किस प्रकार की भूमि उपजाऊ होती है, या हाउ इज फर्टाइल लैंड फॉर्म्ड? उपजाऊ भूमि का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे होता है? इसमें आपको क्या करना है, ये जो अभी हमने लिखा 13वां, यानी यहां से लेकर यहां तक ये और ये लाइन आपको लिखनी है। इसमें आपकी क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर हो गया। सच लैंड कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर इज यूजुअली वेरी फर्टाइल। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें आपको केवल ये लाइन और प्लस करनी है 13वें की और ये लाइन लिखनी। इसमें आपकी ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बन गया, ये आपके 13 का आंसर बन गया, जिसमें आपको 12वां ऐड करना है। फ्रेंड्स, अभी एग्ज़ाम के पहले हम आपके संजीवनी सीरीज में ये जो आपको लेसन पढ़ाए जा रहे हैं, इनमें से भी मोस्ट क्वेश्चंस या अलग से कोई बनता है तो आपको ज़रूर हम वो प्रोवाइड करवा देंगे। वो संजीवनी सीरीज अलग आती है। संजीवनी सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली आपके पेपर में ज़रूर आते हैं, आप उनका ज़रूर अध्ययन करना। आप चैनल के साथ बने रहिए और आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।